ओम नमः शिवाय। अधर्म का विनाश हो, धर्म की शांति, धर्म की स्थापना हो, सभी प्राणियों में शांति स्थापन हो, सद्भावना हो, सबके प्रति शुभावना और शुभ कामना हो। और जितने भी अधर्मी हैं, अत्याचारी हैं, उन सब का विनाश हो, सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो। तो सत्य सनातन धर्म के बाप की जय करनी है, जय जयकार करना है, शिव जयंती मनानी है। अगर आप सच्चे बच्चे हैं तो अचल गढ़ बनना है, हलचल में नहीं आना है। आत्म स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करना है। बाप दादा हम बच्चों के साथ हैं जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त बनेंगे और बाप का नाम रोशन दुनिया में करेंगे। बाप उनके साथ है। तो जो जो युद्ध का आगाज होता जा रहा है, उतना ही हम भी स्वाभिमान से भरते जा रहे हैं कि देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। तो युद्ध नहीं होगा तो कौन सच्चा और कौन झूठा कैसे पता चलेगा? जिस माला के लोभ में आकर के इधर उधर भागते फिरते थे, अब वो माला बनने का समय आया है। जो इस महाभारती युद्ध से पसार होगा और सच्चे बाप के साथ खड़ा रहेगा, अपना हाथ बाप को पकड़ा दो। आप बाप का हाथ ना पकड़ो, अपना हाथ बाप को पकड़ा दो, तो बाप स्वयं साक्षी हो जाएगा और आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी बाप की जिम्मेवारी होगी। तो डरना नहीं है, हलचल में नहीं आना है, अचल बनना है और सत्य सनातन धर्म के दुश्मनों को और धर्म की स्थापना में जो आड़े आ रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं, उन सब को मुंह तोड़ जवाब देना है। और उसके लिए गीता ज्ञान और अव्यक्त स्थिति माया परीक्षा लेती है योग खंडित करने का। याद को खंडित ना होने दें, बुद्धि में बाप हमेशा बना रहे। तो जितनी भी आत्माएं चारों तरफ से जो ज्ञान का घंघोर कर रही हैं, जो ज्ञान को अज्ञान बना रही हैं, मटमैला कर रही हैं, भूत प्रवेश होकर के पता नहीं कितने तरह का ज्ञान सुना रहे हैं। प्रकृति आई है दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के, तो झाड़ू से गंध की सफाई होती है। तो प्रकृति माता को योग का दान देकर सहयोग करें कि वो बहुत अच्छे से सफाई करे। और जब तक इस कूड़ा करकट की सफाई नहीं होगी तब तक लक्ष्मी नहीं आएगी। और जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी, जो ऐसी धरणी है जो बिल्कुल नहीं हिलती डुलती है, तो उस लक्ष्मी आने का आह्वान करना है, प्रकृति को योग का दान देना है और इस धर्म युद्ध में अचल खड़े रहना है। जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार कभी करते नहीं। तो जान हथेली पर लेकर के आ जाइए। हम भी तो देखें कि आखिर कितनी हिम्मत है। प्रकृति फिर भी जड़ है और बाबा बोलते तुम बच्चे तो चैतन्य हो। चैतन्य में ज्यादा ताकत या जड़ में ज्यादा ताकत है? घबरा तो नहीं रहे हो? अरे चारों तरफ से भूत प्रेत ये जितने भी अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ बैठे थे, इनको क्या पता कि बाप की युक्ति क्या है। तो हनुमान बनेंगे, अंगद बनेंगे या हलचल में आएंगे? बुद्धि को इधर उधर से हटा दो, अपना काम करो। सूर्यवंशी बच्चे बाप के स्थापनाकारी बच्चे हैं। सूर्यवंश की स्थापना हो रही है तो माता जी का धन्यवाद करो
सिर आंखों पे बैठा हो, योग का दान दो। प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है तो किसकी सफाई करेगी? सूर्यवंशी बच्चों की या 2.25 लाख जो पवित्रता की देवियां हैं उनकी सफाई करेगी? उनकी जो गंद इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो गंद अगर बाहर निकाला जा रहा है और दिवाली मनाई जा रही है तो खुशी होनी चाहिए कि डर होना चाहिए? तो भाई बाप के काम प्रकृति, प्रकृति बाप का काम शुरू कर दिया प्रकृति ने, तो आप भी तो बाप की स्थापना का कार्य शुरू करो। बाप का स्थापना कार्य शुरू नहीं करोगे? अपनी अव्यक्त स्थिति को बढ़ा दो। जब युद्ध का आगाज होता है तो जो महावीर होते हैं वो अपने अस्त्र शस्त्रों को सबको तैयार कर लेते हैं। और अब हमारे अस्त्र शस्त्र मुरलियां नहीं होंगी, अब हमारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र होंगे गीता, श्रीमद् भगवत गीता। गीता के आधार पर जब तक असुर संहारिणी असुरों का संहार करती है, तुम स्थापना का कार्य पूरा करो। हलचल में नहीं आना है, अचल बनना है। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। बापो चेक कर रहे हैं बैठ करके कौन सच्चा कौन झूठा। जो जहां पर है यथास्थिति प्रकृति को योगदान देंगे और भारत माता का आह्वान करेंगे बाप की याद से, तो बड़ी खुशी चढ़ रही है, नशा चढ़ रहा है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। सब आपकी राजधानी स्थापन, रावण भी आपकी राजधानी स्थापन करने के लिए तैयार खड़ा है, तुम कहां डरे बैठे हो? बाबा ने पहले बोला था कि रावण 10 नाखूनों से दिन रात लगा हुआ है तुम्हारी राजधानी स्थापन करने के लिए, पर पता नहीं मुरली सुनी है कि नहीं सुनी है, कौन सी दुनिया में रह पड़े हो। तो अचल बनना है, अडोल बनना है, आत्मिक स्थिति को नहीं छोड़ना है। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा है तो खुशी चढ़नी चाहिए। अरे रावण हमारी राजधानी स्थापन करवा रहा है, प्रकृति सफाई कर रही है और फिर भी फड़फड़ा रहे हैं। अरे रे 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 रे, इधर उधर मत देखो, सब स्थापनाकारी हैं। आपकी सोच गलत है, आपकी आंखें गलत चीज देख रही हैं। सबका ध्यान बाप की तरफ जावे, इसलिए जुट जाओ काम पे। दिन रात चैतन्य मधुबन बनो, बोलते चालते। हर बच्चा बाप का है, जितने भी बाप के सच्चे बच्चे हैं वो सब बच्चे चैतन्य मधुबन हैं। अब ईंटों के मधुबन की तरफ मत देखिए, अब बोलते चालते चलते फिरते मधुबन आप बनिए। तो जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार कभी करते नहीं। तो होने दो सफाई, साक्षी होकर के देखो। बाप दादा बच्चों के साथ खड़े हैं। कौन से बच्चों के साथ? जो सच्चे हैं वो टिकेंगे और जो झूठे हैं अब सब झुंड में आग लगेगी तो बाहर निकल आओगे। सबके चेहरे प्रत्यक्ष होने हैं। माला बढ़ने का यही एक तरीका है। जिनको माला में आने का शौक था वो बाप की सेवा में लग जाओ दिन रात, तो सच्चे दिल पे साहब राजी है। जो सच्चाई से और सफाई से दुनिया के सामने बाप की जानकारी देंगे, बाप का परिचय देंगे, तो बाप सिर माथे पे बैठावेंगे, और नहीं तो माँ काली के गोड्डा नीचे दे देंगे, माँ काली रगड़ देगी। तो महाकाली किसी और का कार्य नहीं कर रही है, बाप का कार्य कर रही है। तो अपनी माँ को योग का दान दें और जन्म जन्मांतर की पवित्रता की देवी का आह्वान करें। अपनी मन बुद्धि की सफाई करें, नहीं तो माँ काली कर देगी। फिर मन बुद्धि में जो मैल भरा है, बाप के प्रति जो ईर्ष्या द्वेष भरा है और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है, उनकी सफाई होगी। और जो पहले ही साफ हो जाएंगे तो उनकी सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी देह अभिमानी सांडे हैं उनका देह अभिमान तोड़ेगी। तो क्या करो, पहले ही आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। असुर संहारिणी कटाकट कटाकट काटेगी, गले काटेगी, यानी कि अनिश्चय बुद्धि बनावेगी। इससे पहले कि अनिश्चय के चक्कर में फंस जाओ, अमर बाप के बच्चे बन जाओ। बाप का परिचय अच्छे से बुद्धि में समझो और औरों को समझाओ।
तो माता अपने बच्चों से दूर नहीं है। जब भी माँ का कोई बच्चा, असली बच्चा सूर्यवंशी सामने आवेगा तो माँ गले से लगावेगी, डरना मत, गले से लगावेगी, प्यार करेगी अपने बच्चों से। तो अब धरणी का शुद्धिकरण होगा और बीज उस धरणी में बोए जाएंगे। अब देखते हैं कौन खाक होते हैं। गुले गुलजार होना है तो शुद्ध बीज होगा, तो शुद्ध बीज बोया जाएगा। बीजों के अंदर शुद्धता जरूरी है। तो इस सृष्टि की जो राजत्व आत्माएं हैं वो बीज अशुद्ध हुए पड़े हैं, उन बीजों को शुद्धता जरूरी है और धरणी की भी शुद्धता जरूरी है। तो अब जो अपने आप को जीते जी मार लेंगे, नहीं तो असुर संहारिणी मारेगी। तो जीते जी मर जाओ देहाभिमान से तो बचे रहेंगे, अगर देहाभिमान आया तो काट डालेगी। तो हलचल में तो नहीं आओगे, अचल बनोगे, सच्चे बाप के बच्चे हैं तो खुशी से आगे बढ़िए, जीते जी अपने को मारने का अभ्यास शुरू कर दीजिए, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस बढ़ाइए। तो बाबा ने पहले बोला था जो महावीर बच्चे हैं युद्ध के समय वो बहुत कमाल दिखाते हैं। तो कमाल दिखाना है, क्या कमाल दिखाना है? बाप का सच्चा सच्चा परिचय दुनिया के सामने देना है। तो माता जी हमारे लिए रास्ता खोल रहे हैं कि लो आइए आप लोग आगे बढ़िए। अगर प्रकृति के दास बने रहेंगे तो परधर्मो भयावह। प्रकृति पति के बच्चे हो तो प्रकृति को कंट्रोल करो, वाइब्रेशन की पावर दो ताकि वो भी शुद्ध बन सके। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने आप को सजग करिए, स्वाभिमान में आ जाइए, आत्मा के अभिमान में आ जाइए और अचल बन जाइए। हिलना डुलना नहीं है। चारों तरफ से जो आवाज आ रही है माता आ गई, माया का रूप धारण कर करके उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी माता को माया का रूप कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी माँ ने जितना बड़ा कार्य किया, इतना बड़ा कार्य इस दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। 15 साल यज्ञ का संचालन और उन्हीं के कारण आज ये मधुबन खड़ा है। तो जो हमारी माता को, जगत माता को माया रूप कह रहे हैं, वो सावधान रहें कि हमारी माँ के प्रति एक भी गलत शब्द किसी भी प्रकार से सहन नहीं करेंगे। क्या हमारे बाप ने हमें यही सिखाया है कि हम अपनी माता को माया कहें? माया तो जगत जननी है, हमारी माता तो जगत जननी है। जगत जननी का आदर करें। शीश झुकाओगे या शीश कटवाओगे? अगर किसी भी सूर्यवंशी, अगर पक्के सूर्यवंशी हैं और आपकी बुद्धि में अगर ये ख्याल आया कि हमारी माँ माया का रूप धारण कर रही है, तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। बाप की लाज गवा रहे हो। बाप ने हमें यही सिखाया कि अपनी माँ को माया कहो। अगर एक भी सूर्यवंशी बच्चा इस संकल्प में है कि वो माया रूप है तो उसकी सोच गलत है। माया हमारी माता नहीं हो सकती, हमारी माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। जगत जननी है, दुर्गा है वो, सबके दुर्गुणों को दूर करने के लिए आई है। आप उल्टा क्यों सोचते हैं? सुलटा क्यों नहीं सोचते हैं? तुम्हारी बुद्धि को ग्रहण लग गया क्या? गोडरेज का ताला लग गया क्या? अगर हमारी जगत जननी मां के बारे में एक शब्द भी किसी ने गलत कहा तो उसका जवाब हम ठोक करके देंगे। अगर हमारी मां ना होती तो ये संसार कहां से खड़ा होता है? आज जो पीवी के मधुबन खड़े हैं वो किसके आधार से खड़े हैं? जिस निश्चय पत्र पे आप मां का नाम लिख के आए थे, आज उस मां को माया कह रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, जगत के माता पिता हैं, अपनी प्रवृत्ति को भूल गए, अपनी माँ बाप को भूल गए। बेशर्मी की हद होती है।
एक तरफ तो जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वरों कह रहे हैं और अपनी माँ को माया बोल रहे हैं। अपनी माँ का सम्मान करिए, योग का दान दीजिए। घर पे कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले माँ ही महसूस करती है, माँ ही ममता का पल्लू बिछाती है अपने पति पे भी और बच्चों पे भी। माँ ममता का सागर होती है, प्रेम का सागर होती है। पता नहीं बुद्धि को क्या ताला लग गया है कि जो अपनी माँ को ऐसे शब्दों से, और जो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये वो विदेशी विधर्मी हैं जो माताओं की इज्जत करना नहीं जानते। हमारा सूर्यवंश धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। हम माँ बाप के बच्चे हैं, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। पता नहीं कहाँ बुद्धि मारी जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से माता जी को सत सत नमन करता हूं। दुनिया तो जगत जननी जय जय बोलती है और सर्वश्रेष्ठ कृति इस दुनिया की अगर कोई है तो वो जगत माता है। तो माता जी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई बुराई जैसे बाप की नहीं सुनना चाहता, ऐसे ही अपनी मां की भी किसी के मुख से कोई बुराई नहीं सुनना चाहता। पवित्रता की देवी है, कीचड़ में कमल खिलाया है। ये कौन सी इस्लामी वो वाली भाषा आपने सीख ली कि माया का रूप है। जगतम पितरम पार्वती परमेश्वरों कहा जाता है। यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता। जहां माताओं की पूजा होती है तो लक्ष्मी आएगी, वरना लक्ष्मी कहां से आ जाएगी। तो आप समझने की कोशिश करिए, माता के पवित्र भाव को समझने की कोशिश करिए। माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलने का निमित्त बनेंगी और माताओं को ही तुम माया कहोगे तो पहुंच गए स्वर्ग में फिर तो ऐसी गलती कोई ना करे कि मां के प्रति ऐसी दुर्भावना पैदा करे। नहीं तो मैं मां के साथ हूं, विदेशी विधर्मियों के नहीं। जगत जननी जय जय, दुनिया जय जयकार करती है। दुर्गा रूप है वो, पर पता नहीं बुद्धि को क्या खा गया है, सारी उल्टी सीधी बातें। तो साथियों घबराना नहीं है, दुर्गे माता ही है। माँ का परिचय हो गया, जगत माता को जान गए, भारत माता को जान गए, बाप को जान गए, तो त्रिमूर्ति चैतन्य चित्रों को जान चुके। तो आप तो विश्व विजय की कल्पना करो कि पूरा विश्व अब हमारी मुट्ठी में आएगा। तो किसी भी प्रकार की कोई भी गलत अफवाह मां के बारे में ना फैलावे, बिल्कुल भी नहीं। अज्ञान अंधेरे में आने की जरूरत नहीं है। हम सूर्यवंशी हैं। अपनी मां के चरणों में, माँ बाप के चरणों में सत सत नमन करते हैं हम। और जिसने अपने माँ बाप की इज्जत करना नहीं सीखा वो दुनिया के सामने किसकी क्या इज्जत देगा। तो किसी भी तरीके से कोई गलत शब्द का प्रयोग ना करें, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। अपने जगत के माता और पिता के चरणों में साक्षात और साष्टांग प्रणाम करता हूं और बहुत अच्छे से माता जी बखूबी जो है गंदगी का सफाया करें ताकि हम बच्चे सुख का सांस ले सकें,
चारों तरफ खुशहाली हो, सुख शांति हो, ऐसा शुभ भावना और शुभकामना बच्चों की भी माता पिता के साथ है, ताकि जल्दी से जल्दी सुख शांति की दुनिया आवे और इस गंद की दुनिया से हम बाहर निकल जावें। कीचड़ में कमल खिले, माँ का आशीर्वाद भी और बाप का आशीर्वाद भी हमारे साथ बना रहे, ताकि हम बच्चे भी आप समान बन सकें। आप तो नहीं बन सकते, लेकिन आप समान बने, कीचड़ में कमल खिला सकें, हम भी कमल के पुष्प समान जीवन जीना सीखें। तो माता जी की भी शुभभावना बच्चों के प्रति हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।